हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का चैप्टर 9 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसकी हम एक्सरसाइज 9.4 डिस्कस कर रहे थे। उसमें एक लेक्चर बचा हुआ जिसमें हमारे पास 5th और 6th क्वेश्चन के कुछ पार्ट है, वो आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए बढ़ाते हैं हमारे सिलेबस को आगे, अपने अध्याय को बढ़ाएं। तो बेटा आपको बताया है, देखो आप बच्चे भी समझ गए होंगे कि 9.4 के ऊपर इतने लेक्चर हम क्यों अप्लाई कर लें। भाई 3 लेक्चर आगे हमारे, तो 3 लेक्चर आने का क्या रीज़न है यहाँ पर, क्योंकि 9.4 एक्सरसाइज बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। 9.4 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 9.4 और 9.2 दोनों का मिक्सचर हो जाए तो इंटीग्रेशन के ऊपर हम कब्जा हासिल कर सकते हैं। तो वो 6 फार्मूले बेटा आपने, एक तो वो 6 फार्मूले नहीं भूलने। क्या क्या फार्मूले थे वो? 1 डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, वो बार बार याद करने हैं। 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। 3 टर्म है बगैर रूट की, यही 3 टर्म रूट में आ जाती है। 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, 1 बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। 3 टर्म आपके पास किस में आ जाती है? बगैर रूट की, और बेटा 3 टर्म आपके पास रूट में। तो इसका रिजल्ट क्या था? 1/2a, इन रूट वाली ले लेते हैं। 1/2a लॉग ऑफ फैक्टर बनाएंगे a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स। इसमें 1/2a लॉग ऑफ क्या होगा? x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, बेटा हर किसी में आएगा। ये 1/8 टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, ठीक है। ये हर रोज़ सुनने आपने हर लेक्चर में, क्योंकि स्टार्टिंग से जितनी बार बेटा आप सुनोगे उतनी बार ही ये फार्मूले याद हो जाएंगे। तो 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, इसमें लॉग ऑफ एक्स लिखेंगे प्लस सेम लिख देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर रूट में प्लस सी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये साइन इनवर्स का बेटा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखेंगे और इसमें लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, या ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आप कह सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप बच्चों ने इन फार्मूलों को तो याद करना है। आज के जो हम लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, हमें ये जो भी 6 फार्मूले है इंटीग्रेशन अप्लाई करने की परमिशन तभी देगा जब स्क्वायर होगा वेरिएबल का, और जो वेरिएबल स्क्वायर के नीचे है उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में बात करें, स्पष्ट शब्दों में बात करें बेटा, जो स्क्वायर के नीचे वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, और वो x का ही फंक्शन होना चाहिए, ना ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए, ना एक्सपोनेंशियल, ना लॉगरिथमिक, ना इनवर्स का। तो आप बच्चों ने जब भी ऐसी बीमारी आएगी तो उस बीमारी को हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन 9 माइनस के कोस स्क्वायर 2x, इसके ऊपर रूट है, ठीक है। कोस स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी पावर? 4। स्क्वायर बना लेंगे, इंटीग्रेशन जी ने ऐसे बोला है 4 पावर तो अलाउ नहीं कर सकते, हमें उस बात की जानकारी थी इसलिए हमने इसका स्क्वायर बना दिया। फिर हमें ये पता है स्क्वायर के नीचे ओनली एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, x हो सकता है जिसमें पावर 1 हो। अगर इससे ज़्यादा है तो वो बीमारी ग्रस्त क्वेश्चन है। उसकी बीमारी का छुटकारा क्या है बेटा? यहाँ पर हम कोस स्क्वायर 2x को क्या पुट कर देंगे? t। तो t पुट करने के बाद डेरिवेटिव देखिए 2 पावर आगे, पावर में से कम, पावर के नीचे कोस है, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2 dx dt। हमारे पास जो टर्म ऊपर होती है हमेशा यहाँ से उसकी छटनी कर लो। कोस 2x है, साइन 2x है, बाकी को उधर भेज दो, वो dt/4 हो जाएगा नेगेटिव साथ,
dx। इस सामग्री की जगह पर हम इसको हटाकर dt/4 ले आएंगे। dt क्या ले आएंगे बेटा 4 रूट में 9 माइनस टी का स्क्वायर। 9 माइनस टी स्क्वायर आपके पास एक फार्मूला है, देखिए वेरिएबल ये रहा साइन इनवर्स x बाई ए का। साइन इनवर्स x नहीं है यहाँ पे t बाई ए, ये स्क्वायर होना चाहिए 9 को 3 का स्क्वायर बाई 3 और प्लस c। बेटा ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है ये, डरना नहीं बेटा आपने, क्योंकि स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही सोचना कि 6 फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे जब भी डिवाइड में आ जाते हैं, और तभी अप्लाई कर सकते हैं बेटा जब क्या होगा आपके पास पावर 2 हो वेरिएबल की और उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट हो। नब्ज पकड़नी है क्वेश्चन की, अपने आप सीधा हो जाएगा। देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें 1 होता था प्लस में, साइन एक्स कोस एक्स होता था। आप बच्चों ने क्या करना है, प्लस का सिंबल देखा तो बेटा इसे क्वेश्चन में जो ये वाला है, हमेशा एक फार्मूला, बेटा इन क्वेश्चनों को तो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, 1-2 बार आपने खुद सोल्व करना पड़ेगा, फिर जाके आपको इसका हिसाब किताब आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा साइन कोस में ही मिलेगा। आप बच्चों ने क्या करना है, पहले इसका डबल कर देंगे हम 2 साइन एक्स कोस एक्स, क्योंकि फार्मूला बनाना है ना 2ab का, तो 1/2 से डिवाइड हो गया और √2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, बात तो वही है ना, √2 से मल्टीप्लाई। फिर प्लस का 1 ऐड करना इसमें और माइनस का 1, एक ही ऐड कर देंगे और एक ही माइनस कर देंगे, ठीक है। बेटा आपने ऊपर वाली टर्म का ये सिंबल देखना है, ये सिंबल देखना है आपने। अगर ये प्लस का सिंबल है तो माइनस वाले 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखेंगे। अगर ये माइनस का सिंबल है तब 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 2 1 आगे किसको रखा जाएगा, प्लस है तो माइनस वाला रखना है इनमें से, और माइनस है तो बेटा प्लस वाला अपोजिट करना, क्योंकि अगला ही क्वेश्चन मैंने इसी जैसा लिया है तो वो भी इसके साथ ही कवर हो जाएगा। √2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, रूट में 1 जो माइनस है इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं, और जो ये वाला 1 है बेटा उस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स रख देंगे, और जो माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा। फिर अपने आप में ये एक आइडेंटिटी बन गई, अपने आप में बेटा क्या हो गई, ये एक आइडेंटिटी बन गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, माथापच्ची ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा स्पेशल कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो इसलिए तो हमने लेक्चर बनाया। लास्ट में 5वें और 6ठे के कुछ पार्ट थे वो भी उठा के हमने क्या बना दिया बेटा, आपके लिए लेक्चर बना दिया। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, किसका फार्मूला है ये, साइन एक्स माइनस कोस एक्स के होल स्क्वायर का, यही हो गया ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप समझे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस किस वजह से आया, क्योंकि -1 को हमने पुट किया है। फिर क्या होगा, स्क्वायर के नीचे वाली टर्म क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, डेरिवेटिव उसको पुट कर देंगे, तो हम साइन एक्स माइनस कोस एक्स को बेटा क्या पुट कर देंगे, t। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और कोस का माइनस माइनस प्लस के साइन एक्स डी एक्स डी टी। तो आप देखेंगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी, ऊपर वाली सामग्री तो डी टी बन गई है, रूट में 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स टी हो जाएगा, और ये बेटा टी का होल स्क्वायर। 1 माइनस टी का होल स्क्वायर किसका फार्मूला है, ये देखिए साइन इनवर्स टी का, और टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास बेटा क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
समझे कहानी आप? ऐसा ही क्वेश्चन ये है बेटा, कोट को मैं कोस बाय साइन लिखूं, कोट को कोस बाय साइन लिखूं, इसमें टेन को साइन बाय कोस लिखें, एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए? एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स आया बेटा, हमारे पास रूट में है, एलसीएम लेंगे कोस एक्स हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? साइन एक्स। देखो इसी का बाई वैन निकल के आया ना, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें तो बेटा ऊपर प्लस था और इसमें क्या है? माइनस है। मैंने आपको बता दिया हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab का फार्मूला माइंड में चलना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आए तभी ये हटेगा जब साइन प्लस कोस होगा। वो कैसे बनाए? जब एक आइडेंटिटी बनेगी। तो √2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय रूट में 2 साइन एक्स कोस एक्स है, तो मैं यहाँ पर एक प्लस का 1 कर लेता हूँ और एक माइनस का 1 कर लेता हूँ। इस बार बेटा क्या होगा? इसका अपोजिट माइनस है तो प्लस वाला 1 पुट किया जाएगा, और प्लस है तो माइनस वाले 1 की जगह पुट किया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी, यहीं से क्वेश्चन बढ़ेगा आगे, क्योंकि उसका अपोजिट आ जाएगा फिर वो √2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और माइनस का 1 पीछे भेज देंगे। तो अपने आप में एक आइडेंटिटी बन जाएगी। किसकी आइडेंटिटी बनेगी बेटा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स है आपके पास ये, और ये आइडेंटिटी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर -1। हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या पुट कर देंगे बेटा? टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं सारे के सारे सोल्व करवा रहा हूँ, इसीलिए लेक्चर बनाना पड़ रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स डी एक्स डी टी। तो देखिए इस सामग्री की जगह पर क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? टी स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। सारा क्वेश्चन रूट में था, रूट कहाँ गायब कर दिया हमने? बुला लेते हैं, रूट पीछे कहाँ रह गया? तू आ गया भाई, ठीक है। टी स्क्वायर -1 मतलब वेरिएबल में से ये, तो हम इसको क्या लिखेंगे? log ऑफ टी प्लस में से टी स्क्वायर -1, और टी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है? साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो हम टी की जगह पर क्या लिख देंगे? साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। आ गया समझ में बेटा ये? तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए आज के लेक्चर के, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। बस इसी के साथ थोड़े से शब्दों में हमारा जो ये 9.4 है वो कंप्लीट हो जाएगी। बेटा 9.5 इम्पोर्टेंट है, आप बच्चे अगर ट्राई नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि 9.5 का अगर एक लेक्चर हो गया तो 9.6 भी आपके साथ कवर हो जाएगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, तो आपके बेटा ये बहुत काम आएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक में इसमें अब कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर एक्स है। बेटा ये फार्मूले बिल्कुल याद रखना आपने, एक तो फार्मूलों में कोई गलती नहीं करनी। ये अगर गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो बेटा आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि इसकी जगह वो फार्मूला लगा दिया तो आंसर गलत। ये हो ये वाला और अप्लाई ये वाला कर दें तब भी गलत। साइन इनवर्स की जगह लोगरिथमिक की टर्म आ जाए तो आंसर तो आपका सारे का सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेन मुद्दा क्या है? फार्मूला ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ऊपर बैठा है, 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स है। तो अब क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर है, बहुत अच्छी बात है, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले की एक कमी है बेटा। इसने बताया स्क्वायर के नीचे ओनली एल्जेब्रिक फंक्शन ओनली एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? कोट स्क्वायर एक्स। हम बोले भाई गड़बड़ है, तो इसने क्या करेंगे? कोट एक्स को हम क्या पुट कर देंगे बेटा? टी,
कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी टी। तो ऊपर वाला बेटा जो ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इस सामग्री को क्या लिख देंगे हम, माइनस का डी टी लिख देंगे, और 1 माइनस कोट स्क्वायर टी है तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक फार्मूला हो गया ना, -1/2a आएगा, लॉग ऑफ, थोड़ा सा वेरिएबल माइनस की सुंदर नहीं लगेगी, ये टर्म ऊपर प्लस का फैक्टर आता है और नीचे किसका आता है, माइनस का, और प्लस में क्या हो गया बेटा आपका c। ठीक है, 1 + t डिवाइड बाई 1 - t, और प्लस क्या हो जाएगा c। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, उसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी आएगी 9.10 आगे जाकर, cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x, दोनों स्क्वायर है, ये हो नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, साइन को पुट करेंगे तो ऊपर कोस चाहिए, कोस को पुट करेंगे साइन। हमेशा बेटा ध्यान रखना, एक तो साइन प्लस कोस होता है, तब तो आपको बता था कोफिशिएंट का स्क्वायर करके डिवाइड करना है। दूसरा है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आए, या तो हमेशा कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों को, या साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दोनों से ही हल हो जाता है। अगर मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूं, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूं तो क्वेश्चन परिवर्तित हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया 1 + 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, tan x को बेटा क्या पुट कर देंगे, t, tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या, हमेशा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की टर्म मिलेगी नीचे, 4 5 के साथ मल्टीप्लाई के साथ मिलेगी, कोस स्क्वायर से डिवाइड करना, क्या होगा, ऊपर सीकेंट स्क्वायर आएगा, नीचे tan और सीकेंट बेटा एक दूसरे के विरोधी है, tan होता है तो सीकेंट ही tan को पुट किया जाता है, जब भी क्वेश्चन में tan और सीकेंट का क्वेश्चन हो tan पुट किया जाता है और सीकेंट स्क्वायर अपने आप आ जाता है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया, 1 प्लस का 2t स्क्वायर हो गया, यहाँ पर गड़बड़ आ गई, 2 नहीं आना चाहिए था, 2 कॉमन लेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया ना, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आ जाएगा। स्क्वायर की प्रॉब्लम आ गई बेटा, स्क्वायर घर की बात है, रूट अप्लाई कर देंगे और स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया। तो बेटा क्या रिजल्ट आएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/a टेंजेंट इनवर्स t/a 1/√2 और प्लस क्या आएगा c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे भाई, बहुत इजी है, घबराने की बात नहीं है बेटा। आपकी 9.4 कंप्लीट हो जाएगी। कल जो हमारा लेक्चर आएगा वो 9 किसका होगा, 5th 9.5 ही आएगी। ठीक है, और एक लेक्चर और बनाएंगे हम कि हमारा क्या क्या सिलेबस हटा, कितनी हमारी मेहनत कम हुई या कितनी नहीं, क्योंकि अब तक का जो हमने सिलेबस पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन तो कौन सा हट गया है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का, वो जो बहुत ही ज़्यादा तंग करता था ना आपको, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो वाला पार्ट अभी छोड़ देना आप। ठीक है, वो समझ तो लिया आपने, आगे मतलब आप समझ तो गए कि इन्वर्स निकालने का एक मेथड और है, लेकिन वो आगे जब आपका एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम में उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले भी नहीं आता था, +2 में नहीं आता था, लेकिन वही बात है, मजबूरी थी बेटा, तैयार करना पड़ता। तो इन्होंने वो वाला सिलेबस रिमूव कर दिया है आप बच्चों को बस मन की शांति के लिए कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और पहले भी जब जब सिलेबस कराते थे प्रीवियस ईयर में तो यही बताते थे बेटा यहाँ से HBSC में खासकर कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। तो कोई बात नहीं है, हम आपको साथ के साथ वो कंसेप्ट क्लियर ज़रूर करवाएंगे और ये भी बता देंगे बेटा ये सिलेबस में है या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट में बहुत ज़्यादा कमी करो बेटा, आप कमेंट कर दिया करो ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, तो आप बच्चे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, कई बच्चे ये सोच रहे हैं हमारे बारे में नहीं पता चलिया कौन है और कौन नहीं, किसने कमेंट किया।
आप कमेंट कर दीजिए, हम अपने आप पता लगा लें किस किस बच्चे के ये कमेंट हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा अपने ग्रुप जो स्टडी ग्रुप है उनमें शेयर भी किया करो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।